अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं, क्योंकि अभी इवनिंग हो रही है और मैंने आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं गया था। उसका रीज़न ये है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो नासाज थी आज, और इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा सका। इसीलिए मैंने आज कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, ना ऊपर सुबह नाश्ते का न नहाने का, क्योंकि गया ही नहीं ऑफिस। तो फिलहाल के लिए आज का व्लॉग एक वन शॉट व्लॉग होगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी बताऊंगा और हो सकता है उस स्टोरी से आपको कुछ सीख मिल सके और आप अपनी जिंदगी में वापस आ सको। जिंदगी में इसमें मसाइल यही होते हैं कि हम दीनी अमल से बहुत दूर हैं। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह मैं आज वीडियो के बाद आपको उन वाकयात का बताता हूँ और हो सकता है उस वाकया से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। प्यार दिखाया है जी, तो आपने वीडियो देख ली। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, इंशाल्लाह इससे आपको जरूर फायदा होगा। वाकया ये है कि एक देहाती अपनी भेड़ के रेवड़ में से एक भेड़ को उठाता है और उसको टांगे बांधता है और उसको लेटा देता है। मगर भेड़ को ये लगता है कि अब वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। मगर उसके बरस देहाती उसके जिस्म से ऊन उतार के उसको जाने देता है। अगले दिन जब कुछ दिनों बाद भेड़ के जिस्म पे दोबारा ऊन उगती है, दोबारा देहाती वही अमल करता है, उसकी टांगे बांधता है, भेड़ को लेटाता है। भेड़ को फिर से ये लगता है कि अब उसको दोबारा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। मगर वाकया उसके बरस होता है और देहाती उसके जिस्म से ऊन निकाल के उसको जाने देता है। कुछ दिनों बाद दोबारा ये वाकया मुतादिद दफा होता है, लेकिन अब की बार भेड़ को ऐसा लगता है कि नहीं, उसके जिस्म से ऊन उतारा जाएगा और भेड़ को जाने दिया जाएगा। कई बार ये वाकयात होने के बाद एक बार फिर से जब भेड़ के जिस्म पे ऊन उग जाती है तो देहाती उसको लेटाता है, टांगे बांधता है। इस बार भेड़ को लगता है कि उसका मालिक है वो उसके जिस्म से ऊन उतारेगा और उसको जाने देगा। मगर इस बार उस देहाती ने को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और ज़िबा कर दिया। ये शख्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि इस शख्स को कोई बीमारी लाहक है और वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी बीमारी अब ठीक हो गई है, वो शिफा याब हो गया। उसको अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय ये गाने पे वीडियो बनाना ज़्यादा इजी और आसान। इस स्टोरी का मकसद या इस वाक़ई का मकसद आपको बताने का ये है कि अल्लाह ताला जब भी आपको कोई बीमारी देता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम होता है कि ऐ मेरे बंदे, ये बीमारी भी मैंने दी है, शिफा याब भी मैंने किया है, आप की तरफ लौटा। मगर हम लोग अपनी ज़िंदगी के वाक़यात में इस चीज़ को देखते ही नहीं है। हम फ़ानी दुनिया की मोहब्बत में इतने मुब्तला हो गए कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि ये दुनिया फ़ानी है। हम दुनिया की मोहब्बत में इतने गिरफ्त हो गए कि हम दीनी अमल को छोड़ देते हैं। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम झूठ बोलना छोड़ते हैं, ना हम जिना करना छोड़ते हैं, ना हम लोगों का एहसास करते हैं, ना हमसे बर्दाश्त होती है। फिर हम दुनिया के सामने ऐसे रो रहे होते हैं कि या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, ज़िंदगी तबाह हो गई, परेशान है, रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, उम्र में बरकत नहीं होती। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुनियावी अमल ज़रूर करें, मगर कोशिश करें कि दीन के रास्ते को और दीन के बुलंद हक को कभी ना छोड़ें। कोशिश करें कि दीन की तरफ लौट आएं। और यही व्लॉग मेरा ये 5वां कोड भी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए कोड के साथ। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।